ओम श्री साई राम। आज मैं आपके लिए भगवान राम के पूर्वजों की एक कहानी लेके आई हूँ। भगवान राम की कथा तो हम सब ने बहुत सुनी है। रामायण कभी सुनी है, कभी रामचरितमानस पढ़ी है, कभी सुनी है। तो हमने कभी एक बात शायद सोची नहीं कि भगवान किस कुल में जन्म लेते हैं। भगवान जब कभी अवतार लेते हैं, जब भगवान विष्णु ने दशावतार किया है, जो उनके 10 जो मेन अवतार हैं भगवान विष्णु के, तो भगवान किस कुल में आते हैं, कहाँ जन्म लेते हैं, ये चीज कितनी इम्पोर्टेंट है, ये हमको ये कहानी सुनकर पता चलेगा। क्योंकि जब भगवान अवतार लेते हैं तो वो किसी पापी के घर आएंगे या किसी भले व्यक्ति के घर में जन्म लेंगे, किसी निर्धन के यहाँ आएंगे या किसी धनी के यहाँ आएंगे, क्या होगा, भगवान कैसे ये सब डिसाइड करते हैं। तो इन सब में एक चीज जो है वो बहुत उभर के आती है कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो वो किसी बहुत ही सज्जन कुल में आते हैं। भगवान के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो जिस घर में आ रहे हैं वो बहुत धनी होना चाहिए, लेकिन उसमें सद्गुण बहुत होना चाहिए, जो गुड क्वालिटीज हैं वो भरपूर होनी चाहिए। ऐसे घर में ही भगवान हमेशा अवतार लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करोड़ों साल पहले, आज से बहुत ही प्राचीन युग में, अयोध्या के राजा थे राजा खटवांग। राजा खटवांग जो थे वो इक्ष्वाकु कुल के राजा थे। अब ये जो इक्ष्वाकु जो कुल है, ये सूर्यवंशी राजाओं का कुल है, क्योंकि उस जमाने में पृथ्वी लोक पर दो राजा जो है वो बहुत मशहूर थे। एक तो सूर्यवंशी और दूसरे चंद्रवंशी। सूर्यवंशी से आप समझ ही गए कि जिनका जो हाउस है दैट इज कनेक्टेड टू द सन गॉड, जो भगवान सूर्य के वंशज बताते हैं। और दूसरे हैं चंद्रवंशी, जो कि चंद्रमा से कनेक्टेड है, जिनका लीनिएज। तो जो सूर्यवंशी जो राजा थे, सोलर डायनेस्टी वाले, वो थे महाराज इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु के वंश में आगे जाके हुए महाराज खटवांग। तो जो महाराज खटवांग थे वो अयोध्या के राजा थे, और उनका राज्य ऐसा राज्य था कि जहां खुशी ऐसे लहलहाती थी जैसे कि समय आने पर किसान के खेत में फसल लहलहाती है। सभी लोग उस राज्य में बहुत खुश थे। राजा खटवांग के एक ही पुत्र थे, उनका नाम था राजकुमार दिलीप। राजकुमार दिलीप अपने पिता के ही पद चिन्हों पे चल रहे थे, और जैसे उनके पिता अपनी प्रजा का पालन पोषण करते थे, राजा दिलीप भी वैसे ही थे, राजकुमार दिलीप वैसे ही थे। उनको उनके पिता ने जो समझाया था और सिखाया था, वो उसको बहुत ध्यान से सुनकर अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते थे। उनके राजा जो थे खटवांग, उन्होंने अपने बेटे दिलीप को समझाया था कि पुत्र, तुम्हें अपनी प्रजा का पुत्रों की भांति पालन करना है। यही मान के चलना है कि ये जो सब जो तुम्हारी प्रजा है, ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारे बच्चे हैं, तो इनको तुम्हें ऐसे ही संभालना है। तो राजकुमार दिलीप बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करते थे। जब वो काफी युवा थे और अभी राजकुमार ही थे, तभी से वो जाते थे प्रजा के बीच में, लोगों के बीच में जाते थे, उनसे मिलते थे, उनसे पूछते थे, उनसे बात करते थे कि आपके जीवन में कोई कमी तो नहीं है, आपके लिए और क्या क्या किया जा सकता है जिससे आपका जीवन और बेटर हो जाए। इस तरीके से वो करते रहते थे। तो प्रजा उन्हें इसलिए बेहद पसंद करती थी कि राजकुमार दिलीप में बिल्कुल भी घमंड नहीं है, वो बिल्कुल अपने पिता की तरह हैं, और ऐसे रहते हैं जैसे कि वो हम में से ही एक हैं, ऐसे घूमते हैं। ऐसे ही दिलीप जो है वो वन में भी जाते थे, तो ऋषियों से, मुनियों से, सबसे मिलते थे, उनको प्रणाम करते थे और उनसे पूछते थे कि आपके लिए और क्या सुविधा की जा सकती है, यज्ञ आप कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से दिलीप का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो रहा था। राजा खटवांग बहुत संतुष्ट थे अपने पुत्र से, और उन्होंने उसके लिए बहुत ही सुयोग्य लड़की की तलाश भी कर दी थी कि पुत्र वधु दिलीप के योग्य होनी चाहिए। लेकिन दिलीप के लायक उन्हें कोई लड़की मिलती ही नहीं थी। दिलीप इतने जो गुणवान थे, तो उनके लिए लड़की ढूंढना भी बड़ा कठिन काम था। तो खटवांग जो है वो उन्होंने अपने दूत 10 दिशाओं में भेज दिए थे, इतने राजाओं के यहाँ उनके दूत हर राजकुमारी का विवरण भेजते थे, और महाराज खटवांग को कोई पसंद नहीं आती थी। फिर बड़ी मुश्किल से उनको मगध की राजकुमारी सुदक्षिणा का पता चला। सुदक्षिणा जो थी वो रूप और गुण दोनों में ही बहुत श्रेष्ठ थी, और वो महाराज खटवांग को पसंद आ गई अपनी पुत्र वधु के रूप में।
तो इसलिए जो राजकुमारी थी मगध की सुदक्षिणा, उनका विवाह दिलीप के साथ कर दिया गया। और जब दिलीप के साथ उनका विवाह हुआ तो पूरा राज्य ने ऐसे खुशियां मनाई जैसे उनके अपने घर में शादी हुई हो, क्योंकि दिलीप बहुत पॉपुलर थे, लोग उनको बहुत पसंद करते थे। ऐसी खुशियां मनी 10 दिन तक, मतलब ऐसा माहौल रहा पूरी अयोध्या में कि जैसे जैसे देवलोक जैसा बन गया था वो। ऐसी हालत हो गई थी, सब जगह सिर्फ झूमना, नाचना, गाना, मस्ती। राजा ने अपना इतना, मतलब जैसे कि खुशियां लुटाई लोगों में, कि मतलब कितनी खुशियां बांटो, इतनी खुशियां बांटो। तो पूरा मतलब बहुत अच्छा वहां का माहौल था। फिर जब महाराज ने देखा कि दिलीप जो है वो अब काफी मैच्योर हैं, समझदार हैं, राजकुमार, और अब वो राजा बनने के योग्य हैं, तब खटवांग ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया और दिलीप अयोध्या के राजा बन गए। और इसके बाद राजा खटवांग वन में चले गए और वन में जाकर के उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी, भगवान का नाम स्मरण शुरू कर दिया। तो राजा खटवांग चले गए और अब राजा दिलीप अयोध्या के राजा थे। दिलीप ने अपनी प्रजा को तो खुश रखा ही था, क्योंकि ये उनके पिता का आदेश था कि प्रजा का पालन ऐसे करना है कि जैसे वो तुम्हारी अपना परिवार है। तो वो उसी नियम पे चलते हुए सबको संतुष्ट रखते थे, सब लोग खुश थे। राज्य में बेहद खुशहाली थी, कहीं कोई कमी नहीं थी, समय पर फसल होती थी, समय पर बारिश होती थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और दिलीप जो है वो इतने बहादुर थे, ही वॉज सो ब्रेव, कि उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को सब तरफ से उन्होंने संभाल लिया था। कोई भी विदेशी आक्रांता यदि हमला करता तो दिलीप वहां तैयार रहते थे उसको मृत्यु के घाट उतारने के लिए। उनकी जो वीरता थी ऐसी किसी ने देखी नहीं थी आज तक, कि दिलीप इतने करेजियस, इतने बहादुर, इतने स्ट्रांग और इतने साथ में न्याय प्रिय, ये सारी क्वालिटीज उनमें चमकती रहती थी। धीरे धीरे करके समय बीत रहा था, सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन रानी सुदक्षिणा देखती थी कि जो राजा का जो तेजस्वी चेहरा था जिसमें इतनी चमक थी, वो धीरे धीरे उनकी चमक उतरती जा रही थी, उनका चेहरा फीका पड़ता जा रहा था। कई बार उनको राजा का चेहरा बहुत ही उतरा हुआ दिखता। सुदक्षिणा मनी मन दुखी होती और सोचती कि क्या होता होता जा रहा है महाराज दिलीप को, कौन सी चिंता उन्हें खाई जा रही है जो उनका तेजस्वी चेहरा ऐसा फीका होता जा रहा है। राजा भी काफी दिन तक अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने एक दिन सुदक्षिणा से आके बोला कि महारानी, मैं कई दिनों से काफी परेशान हूँ। तो रानी ने उनसे पूछा कि आप बताइए आपके मन में क्या है। तब उन्होंने बोला कि सुदक्षिणा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे जाने अनजाने कोई पाप हो गया है, कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है। सुदक्षिणा बोली, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, आप तो स्वप्न में भी कोई गलती नहीं कर सकते। आप अपना कार्य इतने अच्छे से करते हैं जो राजा का राज कार्य है, कि ऐसा सोचना भी मतलब गलत है। राजा बोले, नहीं ऐसा नहीं है सुदक्षिणा, कुछ तो हुआ है, कहीं कुछ गलती हुई है, बस ये है कि मुझे नहीं पता। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक हमारी कोई संतान क्यों नहीं है, क्यों हमारा कोई पुत्र नहीं है, इसका मतलब कहीं कुछ तो कमी है। सुदक्षिणा भी ये सुनकर के खुश हुई कि चलो ये प्रॉब्लम एक्नॉलेज तो की महाराज ने, क्योंकि ये चिंता उनको भी खाई जा रही थी अपने मन में। लेकिन सुदक्षिणा कभी भी अपने हस्बैंड को परेशान नहीं करती थी अपनी चिंताएं बता के। अपनी चिंता वो अपने तक ही रखती थी कि महाराज के ऊपर राज कार्य का इतना बोझ है, तो कम से कम मेरी चिंता तो उनको ना करनी पड़े। तो वो अपने मन की ऐसी कोई चिंता उनको बताती नहीं थी। तो आज उन्हें खुशी हुई कि चलो महाराज ने खुद ये प्रॉब्लम एड्रेस की। और फिर दिलीप ने बोला, सुदक्षिणा, मुझे लगता है कि मुझे एक बार हमारे जो गुरुदेव हैं, ऋषि वशिष्ठ हैं, हमें उनसे जाके एक बार मिलना चाहिए उनके आश्रम में। मैं उनसे जाकर के मिलके बात करना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरु की कृपा होगी तो हमारा पुत्र अवश्य होगा। रानी सुदक्षिणा बोली, फिर देर मत करिए महाराज, चलिए जल्दी ही चलते हैं। तो जो राजा थे दिलीप, उन्होंने जब आश्रम जाने के लिए तैयारी करी तो वो किसी को साथ लेके नहीं गए। नॉर्मली जब राजा लोग जाते हैं वन में आखेट के लिए या किसी अन्य काम से, तो उनके साथ उनके मंत्री, उनके सेनापति, उनके सैनिक, हाथी, घोड़े, पता नहीं क्या क्या, मतलब साथ में जाता है। राजा कभी अकेले नहीं चलते, पूरा उनकी फौज साथ चलती है और इस तरीके से वो जाते हैं। लेकिन अब की बार राजा ने कहा, नहीं मैं अकेला जाऊंगा। तो राजा अपना रथ भी स्वयं चला रहे थे, सारथी भी नहीं लिया उन्होंने, कोई ड्राइवर नहीं लिया।
राजा खुद अपना रथ चला रहे थे और वो और सुदक्षिणा चले गए वन में। तो जब वो वन के निकट पहुंचे तो वन के छोर पे ही जब बाकी जो ऋषि मुनियों के जो आश्रम थे वहां पे जो विद्यार्थी थे उन्होंने देखा तो उन्होंने जाके वो खबर पहुंचाई। तो ये खबर ऋषि वशिष्ठ तक भी पहुंच गई कि आज महाराज दिलीप अपनी रानी सुदक्षिणा के साथ अकेले आ रहे हैं वन में। तो वशिष्ठ भी उनको रिसीव करने के लिए तैयार हो गए। आश्रम में आए महाराज दिलीप और रानी सुदक्षिणा, उन दोनों ने आके वशिष्ठ को प्रणाम किया। तभी वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति भी अंदर से आ गई। राजा और रानी ने उनको भी प्रणाम किया। उसके बाद अरुंधति सुदक्षिणा को अपने साथ अंदर ले गई और राजा मुनि वशिष्ठ के पास बैठ गए। अब चूंकि राजा आए थे तो जितने भी ऋषि मुनि थे उस आश्रम में वो सब आ गए राजा से मिलने के लिए, क्योंकि कोई राजा आता है तो सब मिलना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं, सब बात करना चाहते हैं। तो सभी आ गए थे, सारे ऋषि मुनि सब वहां पे इकट्ठे हो गए और सब वहां पे बैठ गए। अब आप ये सोचिए कि राजा दिलीप अपनी एक पर्सनल प्रॉब्लम लेकर आए थे, उनको एक पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी ऋषि से। लेकिन उन्होंने शुरुआत ऐसे नहीं करी अपने बारे में बात करके। उन्होंने जैसे एक राजा को व्यवहार करना चाहिए बिल्कुल वैसे ही किया। उन्होंने वशिष्ठ से पूछा कि गुरुदेव आप ठीक से हैं, कोई कमी तो नहीं है, आश्रम की सारी गतिविधियां अच्छे से चल रही हैं, क्या आप लोग यज्ञ कर पाते हैं अच्छे से, कोई सामग्री की कमी तो नहीं है, मुझे बताइए मैं और क्या कर सकता हूँ कुछ बेटर करने के लिए, मेरे योग्य कोई और सेवा है तो बताइए किसी भी तरीके से। इस तरीके से जो महाराज हैं वो बात कर रहे थे सब ऋषियों से और ऐसा काफी देर तक उनका वार्तालाप चलता रहा। फिर जब काफी देर हो गई और राजा सबसे मिल लिए, फिर वशिष्ठ ने सबको विदा कर दिया, सब लोगों को। सब लोग खुशी खुशी चले गए राजा से मिलके। उसके बाद वशिष्ठ ने महारानी सुदक्षिणा को बुलवाया और फिर उन्होंने एकांत में राजा और रानी से पूछा कि महाराज अब बताइए आपका आने का प्रयोजन क्या है, आप क्यों आए हैं आज। तब राजा ने बहुत दुखी होकर वशिष्ठ से कहा कि गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे जाने अनजाने कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, कुछ तो पाप हुआ है मुझसे, नहीं तो मेरा कोई पुत्र क्यों नहीं है, क्यों हम दोनों की कोई संतान नहीं है। तो मैं आपकी कृपा चाहता हूँ गुरुदेव, हम पे कृपा करिए और मुझे एक पुत्र दीजिए। तो ये बात सुनकर वशिष्ठ ध्यान मग्न होकर बैठ गए और ध्यान मग्न होकर वशिष्ठ ने आंखें बंद करके और विचार करना शुरू किया और थोड़ी ही देर में उन्हें दिख गया कि प्रॉब्लम कहाँ है। उधर राजा दिलीप भी अपने गुरु के सामने जमीन पर पद्मासन लगाकर बैठे हुए थे, थोड़ा नीचे अपने गुरु से, क्योंकि गुरु का स्थान हमेशा ऊपर होता है। रानी सुदक्षिणा भी राजा के बगल में बैठी थी, उन्होंने भी आंखें बंद कर रखी थी और वो भी भगवान के ध्यान में लीन थी। आश्रम के उस कमरे में एकदम चुप्पी छाई हुई थी। फिर उस चुप्पी को तोड़ते हुए ऋषि वशिष्ठ बोले। उन्होंने आंखें खोलकर राजा को देखा और बोले, महाराज दिलीप आपसे एक गलती हुई है। फिर महाराज ने पूछा, क्या, आप बताइए गुरुदेव मैंने क्या किया। तो उन्होंने बोला, ये उन दिनों की बात है महाराज जब आप नव विवाहित थे, आपकी नई नई शादी हुई थी और आप और सुदक्षिणा दोनों अपने रथ में जंगल में बहुत तेजी से जा रहे थे घूमते हुए। आप बिल्कुल अपनी खुशी में अपने नशे में चूर थे, आपको कुछ याद नहीं था, कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि आप अपने ही आनंद में थे, अपनी मस्ती में। और आप ऐसे तेजी से अपना रथ हाँक कर ले जा रहे थे और आप और रानी सुदक्षिणा एक दूसरे में खोए हुए थे। तो आपको ये पता नहीं चला कि थोड़ी दूर पर ही जो दिव्य गौ है कामधेनु, जो कि विश फुलफिलिंग काउ है, जो सबकी सब इच्छाएं पूरी कर सकती है, वो थोड़ी ही दूर आपसे खड़ी थी। अब कामधेनु का मतलब देखिए, काम मीन्स डिजायर, धेनु मीन्स गाय, काउ। तो ये वो काउ है जो सारी डिजायर्स को जो पूरा कर सकती है, वो है कामधेनु। जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और असुरों ने जब मिलकर समुद्र मंथन किया था, उसमें ये कामधेनु प्रकट हुई थी। जो इतने रत्न निकले थे उनमें से एक रत्न ये भी थी। तो कामधेनु वहां खड़ी हुई थी एक पेड़ के नीचे और आपको आता देखकर कामधेनु बहुत प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि देखो, ये जो अयोध्या का राजकुमार है ये खुद मेरे दर्शन के लिए आ रहा है और मुझे प्रणाम करना चाहता है। तो ठीक है, आज मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं इसको एक ऐसे पुत्र का वरदान दूंगी कि ऐसा अमित तेजस्वी पुत्र तो कभी किसी का हुआ ही नहीं होगा। ऐसा इसको आज मैं वरदान दूंगी।
अब कामधेनु तो सबकी सब इच्छाएं पूरी करती है, और जब कामधेनु स्वयं वरदान दे किसी को अपनी तरफ से, तो वो वरदान कितना बड़ा होगा। तो ये सुनकर के राजा बोले, फिर मुझे कुछ याद नहीं है गुरुदेव, आप बताइए फिर क्या हुआ। तो वशिष्ठ बोले, कामधेनु वहां खड़ी हुई थी तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन तुम और रानी बहुत तेजी से अपना रथ उनके आगे से चलाते हुए ले गए। तुम्हारी निगाह पड़ी कामधेनु पे, तुमने देखा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में यहाँ रजिस्टर नहीं हुआ कि ये कामधेनु है, तो मुझे रुककर इनको प्रणाम करना चाहिए। तुम तेजी से निकल गए, और रथ की जो धूल थी वो उड़ती रही बहुत देर तक। कामधेनु पीछे से उस उड़ती हुई धूल को देखकर बहुत नाराज हो गई, और उन्होंने सोचा, मैंने तो सुना था कि अयोध्या का राजकुमार बहुत धर्म परायण है, बहुत ज्यादा वो है, धर्म की सेवा करता है, वेदों को मानता है, ब्राह्मणों को, गायों को, सबकी पूजा करता है, अपनी प्रजा का ऐसे ध्यान रखता है कि जैसे वो उसका परिवार है। लेकिन ऐसा व्यवहार तो नहीं था उसका। मुझे देखकर वो रुका नहीं, उसने मुझे प्रणाम नहीं किया, तो इसका मतलब उसकी आस्था नहीं है इन सब चीजों में। तो ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा आचरण राजा का होता है, प्रजा भी वैसे ही बिहेव करती है। तो अगर राजा इस तरीके से मिसबिहेव करेगा और अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करेगा, तो प्रजा भी यही सब सीखेगी। तो ऐसे राजा का तो वंश नहीं चलना चाहिए, और इसके तो कोई पुत्र होगा ही नहीं। और उन्होंने तुमको उल्टा शाप दे दिया कि तुम्हारा कोई पुत्र नहीं होगा, तुम निस्संतान रहो। अब ये सुनकर के राजा बहुत घबरा गए, बोले, गुरुदेव अब मैं क्या करूं, मुझे तो वाकई में कुछ भी याद नहीं है ये सब कब हुआ। क्योंकि हम चाहे कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो, हम चाहे कितने भी अच्छे काम करें, जाने अनजाने हमसे गलती हो ही जाती है। और राजा दिलीप से भी एक गलती हो गई थी। फिर गुरु वशिष्ठ बोले, आप दिल छोटा मत करिए राजन, कामधेनु ने यह शाप तो दे दिया, लेकिन उस शाप का विमोचन भी उन्होंने उसी समय सोच लिया था, कि अगर आप जिस दिन अपने गुरु के पास आएंगे और गुरु से आके पूछेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप पुत्र प्राप्त कर सकते हैं, तब उनका जो शाप है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर उन्होंने पूछा राजा ने कि बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूंगी जिससे ये शाप जो है इसका असर खत्म हो जाए मेरे ऊपर से। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, आपने एक गौ को नाराज किया है, तो अब आपको गौ की सेवा करनी पड़ेगी। अब आप धेनु व्रत करिए। राजा बोले, ये धेनु व्रत क्या होता है। धेनु का मतलब होता है गाय। तो वशिष्ठ बोले, अब चूंकि आपने कामधेनु का अपमान किया है, तो आपको एक गौ की सेवा करनी पड़ेगी। और गौ की सेवा करने का मतलब यह है कि ये बहुत कठिन व्रत है, इसे आप आसान व्रत मत समझिए। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं आपको बताता हूँ। कामधेनु की जो पुत्री है उनका नाम है नंदिनी। नंदिनी मेरे ही आश्रम में रहती है, तो वो भी अपनी माँ के समान ही दिव्य है। तो अगर आप चाहें तो आप और रानी सुदक्षिणा उनकी सेवा कर सकते हैं। जब आप उनकी सेवा करेंगे और नंदिनी प्रसन्न हो जाएंगी, तो अवश्य ही कामधेनु का शाप खत्म हो जाएगा। तो राजा बोले, गुरुदेव आप तो आदेश दीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो ऋषि वशिष्ठ बोले, सोच लीजिए राजन, क्या आप में इतनी शक्ति है, क्या आप में इतना धैर्य है, क्या आप कर सकते हैं ये काम कि एक राजा होते हुए आपको यहाँ आश्रम में रहना पड़ेगा, बहुत ही साधारण जीवन जीना पड़ेगा, और आपको ऐसे सेवा करनी पड़ेगी नंदिनी की कि जैसे वो आपकी बेटी हो, ऐसे उसकी सेवा और सुरक्षा का भार आपके ऊपर आ जाएगा। क्या आप कर सकते हैं। राजा बोले, मैं कुछ भी कर लूंगा गुरुदेव, बस आप बताइए। फिर वशिष्ठ ने सुदक्षिणा से पूछा, रानी सुदक्षिणा आपका क्या विचार है। तो रानी बोली, गुरुदेव जैसा आप और महाराज ठीक समझे, मैं उसी को अपने लिए उचित समझती हूँ। तो वशिष्ठ ने कहा, ठीक है, तो फिर आप दोनों आज से ही उसकी कामधेनु की जो बेटी है नंदिनी, उनकी सेवा में लग जाइए। तो राजा ने तुरंत ही अपने मंत्रियों को बुलवाया आश्रम में, उनको मैसेज भेज के और उनको बताया कि अब मैं और रानी सुदक्षिणा कुछ दिन तक यही रहेंगे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में, वहां पे राजकाज आप लोग संभालिए। तो वहां पर मंत्रियों ने राज्य संभाल लिया, और यहाँ पर राजा दिलीप और सुदक्षिणा ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बहुत ही साधारण व्यक्तियों की तरह अपना जीवन बिताने लगे। अब वो अपने वो
राजाओं के जो राजसी वस्त्र हैं वो नहीं पहनते थे। वो सिंपल कपड़े, जैसे वल्कल वस्त्र जो ऋषि लोग पहनते हैं, वैसे ही साधारण कपड़े पहनकर आश्रम में रहते थे। वही कंद मूल फल, हल्का सा भोजन जो ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति करते थे, जो सारे आश्रमवासी खाते थे, वही सब अब राजा भी खाते थे, राजा और रानी। और यही नहीं, नंदिनी का जो बाड़ा था जहां वो रहती थी, उसकी पूरी सफाई करना, वो सब गोबर हटाना, उसकी क्लीन करना, उसमें नई नरम उसमें बिछाना घास, ताकि उस पर वो बैठ सके, ये सब प्रबंध भी राजा रानी करते थे। रोज सुबह जब नंदिनी बाहर निकलती जंगल में जाने के लिए, तो राजा दिलीप उनको लेकर महारानी के पास आते। महारानी सुदक्षिणा सुबह सुबह जाके खूब सुंदर फूल चुन के लाती थी। फिर उन फूलों की एक माला बना के वो नंदिनी को पहनाती, नंदिनी को एक तिलक करती, उनकी आरती करती, और उसके बाद फिर राजा दिलीप उनको वन में ले जाते ताकि वो अपना चारा खा सके। तो नंदिनी और दिलीप दिन भर फिर जंगलों में घूमते रहते, जहां पे नंदिनी मजे से घास खाती हुई घूमती और राजा उनके पीछे पीछे चलते। राजा और रानी अब बिल्कुल ग्वाले बन गए थे, और वो इस जीवन में कोई परेशान नहीं थे। वो बहुत ही शांति से और प्रेम से और धैर्य से नंदिनी की सेवा कर रहे थे। जब शाम हो जाती और नंदिनी वापस लौट के आती, तो रानी सुदक्षिणा तैयार रहती, उनके लिए पानी तैयार रखती, नंदिनी के लिए उनको नहलाती, उनकी मालिश करती, उनको फिर टीका करती, आरती करती, फिर उनके लेटने के लिए अच्छा वो बिछौना तैयार करती घास का, उसमें नंदिनी विश्राम करती। नंदिनी सब देखती रहती थी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कि क्या चल रहा है ये। राजा और रानी अपनी सेवा में लगे रहते थे। इसी तरह दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। नंदिनी रोज अपनी मौज में जंगल में खूब आगे चली जाती थी, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊंचा ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाती, कभी बहुत दूर आगे चली जाती नदी किनारे, और राजा उनके पीछे पीछे भागते रहते और चलते रहते, अपना धनुष बाण पकड़े हुए, बिल्कुल सावधान। ऐसा ही करते करते एक दिन नंदिनी बहुत दूर जंगल में चली गई, इतने गहन वन में चली गई, इतना गहन वन कि आज तक वहां नहीं गई थी। और जब वो वहां गई, तो राजा दिलीप थोड़ा सा पीछे रह गए उनसे, क्योंकि नंदिनी एकदम से तेजी से भागकर अंदर घुस गई वहां। और अचानक ही राजा को बहुत जोर से एक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, और उस शेर की दहाड़ के साथ ही उनको नंदिनी का भी बहुत ही करुण करुण विलाप सुनाई दिया, कि नंदिनी दर्द में और डर में चीख रही थी और एक शेर दहाड़ रहा था। तो राजा दौड़े तेजी से, अपना तीर उन्होंने निकाल लिया था अपने कंधे पर से, तीर उन्होंने कमान पे चढ़ा लिया, और फिर देखा उन्होंने, तो वहां पे पेड़ों के बीचों बीच थोड़ी सी खाली जगह थी। वहां पर देखा उन्होंने कि नंदिनी गिरी पड़ी थी और एक शेर उनके ऊपर चढ़ा हुआ था, और वो जो शेर था वो नंदिनी का गला काटने वाला था। तो राजा ने बोला, सावधान, वहीं रुक जाओ, मैं बोल रहा हूं, कुछ मत करना, वरना मेरा ये तीर तुम्हारे दो टुकड़े कर देगा, अभी के अभी छोड़ दो नंदिनी को। तो वो जो शेर था, उसने एक इंसान की आवाज में राजा से कहा, महाराज, जैसे आपकी सारी प्रजा है जिसका आप पालन करते हैं अपने परिवार की तरह, वैसे ही मैं भी तो आपकी प्रजा हूँ। मैं भी तो इस वन में रहता हूँ, तो आपकी प्रजा ही हुआ ना मैं। और ये गाय मेरा भोजन है, ये मेरा प्राकृतिक भोजन है। आप मुझे मेरा भोजन खाने से कैसे रोक सकते हैं? ये तो गलत बात है। तो राजा थोड़े हैरान तो हुए कि ये ऐसे धर्म की बातें कर रहा है ये शेर, पर उन्होंने उसको फिर भी कहा कि ऐसा है, तुम्हारी बात सच है, गाय तुम्हारा प्राकृतिक भोजन है और तुम उसे खाते हो, लेकिन तुम इस गाय को नहीं खा सकते, क्योंकि इस गाय की सेवा और सुरक्षा का भार मैंने लिया हुआ है। तो ये सिक्योरिटी मेरी है, मैं इसका बॉडीगार्ड हूँ, तो मैं तुम्हें इस गाय को नहीं खाने दूंगा। तुम हट जाओ, तुम कुछ और खा लो, छोड़ दो नंदिनी को। शेर बोला, ये गलत बात है महाराज, अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं और आप नंदिनी को मुझे नहीं खाने देंगे इस गाय को, तो फिर आप बताइए मैं क्या खाऊं, मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं? ये भी आप ही का कर्तव्य है। अगर नंदिनी को बचाना आपका कर्तव्य है, तो मेरी भूख मिटाना भी आप ही का कर्तव्य है। फिर राजा ने सोचा, बात तो ठीक है, ये गलत नहीं बोल रहा है। तो राजा बोले, ठीक है, तुम्हारी बात सच है, तो तुम नंदिनी को छोड़ दो, मैं ये अपना ये शरीर तुम्हें अर्पित करता हूँ, तुम मुझे खा लो और इस गाय को छोड़ दो। तो राजा की ये बात सुन करके वो शेर बड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, ठीक है, तुमको ऐसा ही अच्छा लगता है तो यही सही। तो ये बोल के उसने नंदिनी को छोड़ दिया। नंदिनी खड़ी हो गई
और जो राजा थे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी गर्दन झुका ली और वो बैठे हुए वेट कर रहे थे कि अभी ये शेर मुझ पर आक्रमण करेगा और एक ही क्षण में मेरा काम तमाम हो जाएगा। लेकिन शेर ने हमला नहीं किया, बल्कि राजा को नंदिनी की आवाज सुनाई दी। वो एक बहुत ही मीठी आवाज में, एक लड़की की आवाज में बोली, उठो महाराज दिलीप, आंखें बंद किए क्या बैठे हो। तब दिलीप ने आंखें खोल के देखा तो उनके सामने नंदिनी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में इतना प्रेम था राजा के लिए, जहां अभी एक मिनट पहले तक ऐसा भय, ऐसा खौफ, ऐसी मतलब वो कि बेचारी मतलब करुण दिख रही थी इतनी कि शेर के पंजे में मतलब फंसी हुई है, वो नंदिनी खड़ी मुस्कुरा रही थी और उनकी आंखों में ऐसा स्नेह था राजा के लिए, और वहां पर शेर था ही नहीं। दिलीप को समझ में नहीं आया, वो बोली ये क्या है, कहाँ गया वो शेर। तब नंदिनी हंस पड़ी और बोली, आपको क्या लगता है महाराज, मैं ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रहती हूँ। ऋषि वशिष्ठ का तपोबल इतना है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं बहुत ही स्वच्छंद घूमती हूँ इन वनों में, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक तो मैं कामधेनु की बेटी हूँ, तो मेरी दिव्य शक्तियां हैं, और दूसरे ऋषि वशिष्ठ का तपोबल इतना है कि कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो शेर तो मैंने क्रिएट किया था। मैं आपकी परीक्षा ले रही थी कि आप जो है अपने धेनु व्रत में आप कितने मतलब पक्के हैं, आप अपना व्रत पूरा करेंगे या उसे अधूरा छोड़ देंगे। मैं बस ये देखना चाहती थी। आप मेरी परीक्षा में खरे उतरे हैं, तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए महाराज, अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके शाप का विमोचन हो गया। अब आप अयोध्या जाइए, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपको इतना अच्छा पुत्र प्राप्त होगा, ऐसा दिव्य पुत्र प्राप्त होगा कि जैसा मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कभी कल्पना में। क्योंकि आपका कुल बहुत अच्छा है महाराज, आपका जो कुल है ये बहुत ही पवित्र है। आपके घर में तो स्वयं भगवान नारायण जन्म लेंगे, और जिस कुल में भगवान विष्णु जन्म लेंगे, उस कुल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप निस्संतान रहे। तो मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ, आपका बहुत अच्छा बेटा होगा। आप और रानी वापस अयोध्या जाइए। तो महाराज बहुत खुश हो गए और नंदिनी को लेके वो आश्रम पहुंचे। राजा के चेहरे की खुशी देख करके ही वशिष्ठ समझ गए कि राजा और रानी का धेनु व्रत सफल हो गया है और अब उनको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। उसके बाद ऋषि वशिष्ठ से विदा लेके राजा रानी खुशी खुशी अयोध्या चले गए, और कुछ ही दिनों में प्रजा को पता चला कि रानी ने गर्भ धारण कर लिया है। 10वें महीने में रानी सुदक्षिणा ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वो इतना सुंदर और इतना प्यारा था, उसके चेहरे पे इतना तेज था कि उसको देखने के लिए जो लोग थे वो मतलब इंतजार नहीं कर पाते थे। सब लोग उसको देखना चाहते थे, पूरी प्रजा उसको, राजकुमार को देखना चाहती थी कि हमारा राजकुमार इतने समय बाद आया है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है, बहुत ही कीमती रत्न है ये। जितने खुश राजा रानी थे उतनी ही खुश प्रजा भी थी। आज मतलब ये सोच करके भी हैरानी होती है कि ऐसे भी राज्य होते थे जहां इतना प्रेम होता था कि राजा की खुशी में प्रजा की खुशी और प्रजा की खुशी में राजा की खुशी। पर अयोध्या तब भी ऐसी थी। तो जब बच्चा 10 दिन का हो गया, तब राजा दिलीप ने उसका नामकरण संस्कार करने के लिए अपने राजपुरोहित को बुलवाया। वशिष्ठ ऋषि आए। वशिष्ठ ऋषि ने फिर नक्षत्र देख के बच्चे का नाम रघु रखा। तो जो बच्चा रघु था वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट था, क्योंकि वो नंदिनी के आशीर्वाद से आया था। तो ही वॉज ब्रिलियंट, ब्राइट, इंटेलिजेंट, जितनी भी अच्छी गुण हो सकते हैं वो सब रघु में थे। महाराज दिलीप ने अपने बेटे रघु को सारी विद्याएं सिखाई, जो जो एक राजकुमार को जानना जरूरी है वो सब उसे सिखाया। और सबसे बड़ी बात महाराज दिलीप ने उसको वही समझाई कि बेटा, दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना। एक तो ये कि तुम्हारी प्रजा हमेशा खुश रहनी चाहिए, प्रजा के दिल से कभी आह नहीं निकलनी चाहिए राजा के लिए। और दूसरी चीज, तुम्हारे राज्य में हर चीज धर्म के अनुसार होनी चाहिए, धर्म की नीति में कहीं भी कुटिलता, कपटता, चोरी या झूठ बोल के ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सब अच्छा चलेगा। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे दादा और परदादा ने भी हमेशा इन नियमों का पालन किया है। तो रघु ने बचपन से ही अपने पिता से ये सब बातें सीख ली थी और वो उन पर दृढ़ निश्चयी थे। जैसे जैसे रघु बड़े होते गए, दिलीप का सुख और संतोष बढ़ता गया। अब वो बहुत सुखी थे।
अब उन्हें लगता था उनके जीवन में कोई कमी नहीं है। और एक दिन उन्होंने अपनी महारानी सुदक्षिणा से कहा, सुदक्षिणा, मैंने सोच रहा हूँ कि जीवन में एक राजा के जो कर्तव्य होते हैं वो सब मैंने पूरे कर दिए। जितने यज्ञ करने चाहिए थे वो सब कर लिए। अश्वमेध यज्ञ भी कर लिया, अपने राज्य की सीमाओं को भी सुरक्षित कर दिया, विदेशी आक्रांताओं से अपना राज्य सुरक्षित कर लिया, प्रजा का अच्छे से पालन किया और अपने पुत्र को भी अब बड़ा कर दिया। मुझे लगता नहीं है कि अब कोई मेरा कर्तव्य शेष है। तो सुदक्षिणा बोली, तो फिर आप क्या सोच रहे हैं महाराज? तो बोले, मैं सोचता हूँ कि रघु का विवाह कर देते हैं। रघु का विवाह करके ही उसका राज्याभिषेक भी कर देंगे और फिर मैं वन में चला जाऊंगा और वन में जाकर के अपने आखिरी दिन मैं भगवान की तपस्या में लीन रहकर बिताना चाहता हूँ, भगवान का नाम स्मरण करते हुए। तो सुदक्षिणा बहुत खुश हुई, बोले, आपका विचार बहुत अच्छा है, रघु का विवाह कर देते हैं, विवाह के साथ ही उसका राज्याभिषेक भी कर देंगे। तो राजा बोले, हाँ ये बात सही है सुदक्षिणा, क्योंकि हम सारा जीवन व्यस्त रहे अपना राज कार्य करने में, अपनी प्रजा का पालन करने में, सब संभालने में, लेकिन अब हम जाएंगे ऋषि वशिष्ठ के पास आश्रम में, तो वहां पर हमें 3 फायदे होंगे। पहला तो ये कि वहां पे हमें भगवान के बारे में सुनने को मिलेगा, वो होता है श्रवण। श्रवण मतलब जब आप भगवान का नाम सुनते हो, भगवान की कथाएं सुनते हो, भगवान की लीला के बारे में सुनते हो, उस श्रवण जो है उसके बाद उस पे फिर मनन करना होता है। मनन करना मतलब जब आप एकांत में बैठ करके फिर आप खुद उस पे मेडिटेट करते हो कि आज जो मैंने सुना इसका मतलब क्या था, व्हाट डज इट मीन, प्रैक्टिकली इसको आप कैसे कर सकते हो अप्लाई। जब आप उस पर अपने मन में मेडिटेट करते हो तो वो है मनन। तो श्रवण करेंगे, मनन करेंगे और मनन करके फिर निधिध्यासन भी करेंगे। निधिध्यासन मतलब कि जो आपने सुना और समझा उसको फिर अपने जीवन में अप्लाई करो, प्रैक्टिकली उस चीज को जियो। खाली ऐसा नहीं कि भगवान की कथा सुनी, जय श्री राम बोला और उठ के चले गए और घर जाके सब भूल गए। निधिध्यासन मतलब ये है कि जो भगवान की कथा सुनी उसको सुनने के बाद में फिर आपको उसको अपने जीवन में उतारना है। भगवान ने जब श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दिया था संदेश गीता का, तो उसमें उनका संदेश यही था कि तुम जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मेरे शब्दों को खाली सुनो मत, तुम्हें चलना है उसके ऊपर, तुम्हें करना है वो जो मैं कह रहा हूँ। तो ये राजा दिलीप का विचार था कि अब जाकर के हमें ये सब करना चाहिए, बाकी हमने अब सब कार्य अपने पूरे कर लिए हैं। तो सुदक्षिणा और जो दिलीप थे वो दोनों खुशी खुशी अपने बेटे की शादी और उसका राज्याभिषेक करके वन में चले गए और ईश्वर के नाम स्मरण में लीन रहने लगे। तो ये तो थी पहली कहानी जो मैंने आपको राजा दिलीप और सुदक्षिणा की सुनाई, जो कि राजा खटवांग के बेटे थे अयोध्या के। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। ये दूसरी कहानी है दिलीप और सुदक्षिणा के बेटे रघु की। तो रघु जो है वो अपने नाम के अनुरूप ही बहुत ही तेजस्वी थे। उनके हृदय में अपनी प्रजा के लिए इतनी दया थी, इतना प्रेम था कि वो भी अपनी प्रजा को अपने बच्चों के बराबर समझते थे। रघु जो थे वो, उनकी नीति बहुत प्रबल थी। वो जो दुश्मन राजा थे, जो कि आक्रांता थे, जो कि बाहर से आके हमला करते थे, कोशिश करते थे उनके राज्य की सीमाओं पे लोगों को परेशान करने की, जो सीमावर्ती गांव होते हैं वहां के लोगों को जो परेशान करते थे, उनके लिए जो राजा रघु हैं उनके पास बहुत सारी नीतियां थी। पहले तो वो उनसे मिल के उनको समझाने की कोशिश करते थे, अगर समझाने से ही मान जाए तो बहुत अच्छा, यदि नहीं तो राजा रघु की तलवार बहुत तेज थी और वो किसी भी शत्रु से भयभीत नहीं होते थे और किसी भी शत्रु को नष्ट करने में उन्हें अधिक समय नहीं लगता था। और धीरे धीरे राजा रघु की भी कीर्ति सब तरफ फैल गई कि साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति अप्लाई करके राजा रघु अपने देश को सुरक्षित रखे हुए हैं। और अभी हमको फिर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो अयोध्या का जो राज्य था वो एक छोटा सा राज्य नहीं था जैसे आज की अयोध्या है। वो पूरा सिंधु के एक तट से दूसरे तट तक, मतलब ओशन का जो पूरा एक्सपेंस है, वो पूरा जो एरिया था लैंड का, वो पूरा का पूरा अयोध्या था। तो इतने बड़े राज्य को संभालना बहुत कठिन काम है, लेकिन जैसे महाराज दिलीप ने संभाला था, जैसे राजा खटवांग ने संभाला था, बिल्कुल वैसे ही रघु अच्छे से राज्य संभाल रहे थे। यहाँ तक कि शुरू में तो लोग बहुत दुखी थे दिलीप के जंगल में जाने से कि महाराज दिलीप चले गए, अब हमारा क्या होगा।
लेकिन वो रघु ने इतना अच्छे से सब संभाल लिया कि लोगों को लगा कि रघु दिलीप से कम नहीं है, 19 नहीं है, 20 ही है, इतने अच्छे हैं। तो रघु के जो राज्य में जो है हर गांव में वेद पाठ होते थे, जो पंडित थे, जो कि जिनके पास, जिनको सैलरी नहीं मिलती है, पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन उनका राजा ध्यान रखते थे कि उनको कोई कमी ना हो और वो शांति से और अच्छे से वेद पाठ कर सके, मंत्र पाठ कर सके, ताकि हर घर का और हर गांव का जो माहौल है वो बहुत अच्छा रहे। राजा रघु जो है इतने अच्छे थे, उनके इतनी ज्यादा राइटियसनेस थी कि उनके राज्य में वर्षा बिल्कुल समय पे होती थी, ना तो कम होती थी ना तो ज्यादा होती थी, जितनी चाहिए उतनी होती थी। फसल तो ऐसे लहलहाती थी कि मतलब कोई कमी ही नहीं लगती थी। कई बार तो उनका देश देख करके लोगों को देवलोक का भ्रम होने लगता था कि जहाँ लोग इतने खुश हैं, इतने सुखी हैं, इतने स्वस्थ हैं, इतने संपन्न हैं, वो जगह क्या स्वर्ग लोक से कम है। वहां पर रघु का एक और नियम था। रघु ने अपने मंत्रियों को बोल दिया था कि आप लोग मेरी प्रजा पे कोई बोझ नहीं डालेंगे। जो चीज मुझे मेरे पिता और दादा ने सिखाई है वही चीज आगे भी पालन किया जाएगा। कुछ भी हो, मेरी प्रजा से आप कभी भी एक पैसा भी वसूलने की कोशिश नहीं करेंगे कर के नाम पे। जब भी लोगों के पास पैसा होगा वो खुद आके अपना कर जमा कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, और है तो वो स्वयं आके कर देंगे। उसके लिए किसी का खून नहीं चूसने की जरूरत है कि कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कुछ भी किसी का व्यवसाय है, तो वो परेशान ना हो, वो अपना काम अच्छे से करे। ऐसे में जब उसके दिमाग में शांति होगी तभी उसका परिवार खुशहाल रहेगा और तभी पूरा देश समृद्ध रहेगा। क्योंकि अगर एक घर खुश नहीं है तो उसका जो दुख है वो पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में और पूरे देश में फैलता है फिर। तो हर व्यक्ति का ध्यान रखना है। तो मंत्री भी राजा रघु की बात मानते थे, इसलिए उनकी प्रजा उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। जब भी लोगों के पास पैसा होता था, स्पेयर पैसा की जिसकी जरूरत नहीं है उनको, तो वो जाके राजकोष में जमा कर देते थे, रघु के खजाने में। और जब जरूरत नहीं होती पड़ती थी तो फिर वो उस समय नहीं देते थे। और ये सब बिल्कुल अच्छे से चलता था, किसी को कोई कमी नहीं थी, पूरी प्रजा खुश थी। अब ये सब चल रहा था अच्छे से कि एक दिन राजा रघु के दरबार में कौ, कौत्सु नाम का एक स्टूडेंट ऋषि आया। स्टूडेंट ऋषि मतलब वो ऋषि जो अभी तक स्टूडेंट था, विद्यार्थी जीवन चल रहा था और जिसकी पढ़ाई पूरी हो गई हो, बट अभी तक उसने अपना काम शुरू नहीं किया। तो कौत्सु नाम का ये जो स्टूडेंट ऋषि है ये आए, और कौत्सु जो है ये वरतंतु के शिष्य थे। तो जब ये कौत्सु की जब पढ़ाई पूरी हुई थी तो वरतंतु ने उनसे बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा मांग ली। अभी ये होता था कि ये जो गुरु होते थे, जो ऋषि मुनि जिनके आश्रम में लोग रह करके पढ़ते थे सारे बच्चे, ये ऋषि और गुरु उस समय उनसे कुछ भी पैसे नहीं लेते थे। 25 वर्ष तक की आयु होती थी, जिसको कि ब्रह्मचर्य आश्रम बोला जाता था। कोई बच्चा जब 6-7 साल का हो जाता था तब उसको गुरु के पास भेज देते थे। तब तक तो उसकी माँ ही उसका लालन पालन करती थी। फिर 6-7 साल के बच्चे को भेज दिया जाता था गुरु के आश्रम में, और वहां पे वो 25 साल की आयु तक रहता था बच्चा। उसका खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, ये सब जिम्मेदारी गुरु की होती थी। और गुरु उसके लिए एक पैसा भी नहीं लेते थे। बच्चा चाहे गरीब घर से हो चाहे अमीर घर से, सबको एक जैसा मिलता था वातावरण। सभी लोग जिंदगी में शुरुआत में सीख लेते थे ह्यूमिलिटी, और जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तब फिर गुरु गुरु दक्षिणा मांगते थे। अब ये गुरु के ऊपर होता था कि वो क्या मांगते हैं, और वो शिष्य पूरा करने की कोशिश करते थे, क्योंकि इसी से पता चलता था कि वो अच्छे शिष्य हैं कि नहीं। गुरु जब गुरु दक्षिणा मांगते थे तो वो उसमें हमेशा दो चीजें होती थी। एक तो वो ये देखना चाहते थे कि जो कुछ भी उन्होंने सिखाया है इतने साल तक वो उनके शिष्यों ने सीखा है कि नहीं। और दूसरा ये, उनके कैरेक्टर का भी टेस्ट होता था, उनके चरित्र का, कि क्या वो अब इतने स्ट्रांग हैं, इतने केपेबल हैं कि अपने दम पर अब वो अकेले अपना काम शुरू कर सकते हैं, या अभी उन्हें कुछ और समय अपने गुरु के सानिध्य की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो जो कौत्सु थे, उनके जो गुरु थे वरतंतु, उन्होंने उनसे बहुत बड़ी धनराशि मांग ली गुरु दक्षिणा में। कौत्सु के पास पैसे थे नहीं,
और उनके गुरु ने शर्त भी लगा दी कि पैसा खून में सना नहीं होना चाहिए, किसी की आहों में सना हुआ नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा धन चाहिए जो खुशी खुशी किसी ने दिया हो, उसमें किसी के आंसू, किसी का खून, किसी की तकलीफ, ये सब नहीं होना चाहिए। छीना हुआ धन, लूटा हुआ धन, किसी को मार करके लिया हुआ धन, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। तो अब कौत्सु बड़े परेशान थे। वो जगह जगह जा रहे थे, वो कई राजाओं के पास गए और जाके उन्होंने उनसे पूछा, महाराज क्या आपके पास से थोड़ा धन मुझे मिल सकता है? तो हर राजा बोल देता खुशी खुशी, हाँ, थोड़ा सा धन देने में किसी ऋषि को, किसी ब्राह्मण को क्या जाता है, कितना सा चाहिए होता है ऋषियों को और ब्राह्मणों को। लेकिन जब वो बताते अमाउंट तो फिर वो राजा हैरान हो जाते। और साथ में कौत्सु ये भी बोल देते कि ये जो धन है, क्या आप इसको स्पेयर कर सकते हैं या आपको इसकी आवश्यकता है? फिर राजा पहले तो बोलते हाँ स्पेयर कर सकते हैं। फिर वो पूछते कौत्सु, तो फिर आप इसके बिना काम चला लेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस धन की? फिर राजा बोलते नहीं, तो हम कर ले लेंगे अपनी जनता से, प्रजा से, और कर ले लेंगे, टैक्स लगा के और ले लेंगे, पैसा हो जाएगा राजकोष में। तो फिर वो कौत्सु मना कर देते कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, आप किसी और को परेशान करके मुझे पैसा नहीं दे सकते। तो इस तरीके से कौत्सु बड़े परेशान होकर घूम रहे थे, उन्हें कहीं से भी वो धनराशि मिल नहीं रही थी, और जब तक वो मिलेगी नहीं वो गुरु दक्षिणा देंगे कैसे? फिर वो रघु के राज्य में आए, अयोध्या में, और उन्होंने राजा रघु से धन मांगा। तो राजा ने उनको खुशी खुशी, बहुत ही प्रेम से अपने राजकोष से वो इतनी बड़ी विपुल धनराशि दे दी। कौत्सु ने राजा रघु से भी वही सवाल किया कि क्या आप ये पैसा स्पेयर कर सकते हैं या आप इसके बदले में अपनी प्रजा से फिर और पैसा लेंगे? तो राजा ने कहा नहीं, मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है पैसा लेने की, हम लोग तो लेते ही नहीं अपनी प्रजा से। जब भी कभी प्रजा के पास बचता है पैसा जो उनके काम में नहीं आने वाला, तो वो राजकोष में जमा कर देते हैं। तो इस धन के बदले में मुझे किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर अपने गुरु को दे सकते हैं। फिर कौत्सु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजा रघु, आपकी तो जो ख्याति है आप विश्व विख्यात हो जाएंगे। ये जो पूरा जो मृत्यु लोक है इसमें आपकी कीर्ति गूंजेगी। ऐसा कोई राज्य भी नहीं देखा मैंने जहाँ पे राजा और प्रजा ऐसे रहते हो। और फिर कौत्सु ने जाकर खुशी खुशी वो धन अपने गुरु को दे दिया। तो ये तो थी राजा रघु की कहानी। ये थे राजा दिलीप के पुत्र। ये आपको मैंने आज दूसरी कहानी सुनाई, अयोध्या के दूसरे राजा की। अब मैं आपको एक तीसरी कहानी सुनाती हूँ। जब समय आया और राजा रघु जो थे, जब उनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा हो गई और उनका बेटा वो भी बड़ा हो गया, उनके बेटे का नाम था अज। जब उनका बेटा अज थोड़ा बड़ा हो गया तो रघु ने उसका अज का विवाह करने का सोचा। तो जो राजकुमार अज थे, उनके लिए भी जब लड़की तलाशी गई तो उन्हें कहीं कोई अच्छी लड़की नहीं मिली। लेकिन मगध राज्य की जो राजा थे भोजराज, उनकी जो बहन थी राजकुमारी इंदुमती, वो पसंद आ गई सबको कि ये बिल्कुल योग्य है अयोध्या की रानी बनने के। तो अज का विवाह इंदुमती से हो गया। और जैसे ही अज का विवाह हुआ इंदुमती से, रघु ने उनका राज्याभिषेक भी कर दिया। और फिर रघु अपने पिता, दादा और परदादा की तरह वन में चले गए, वानप्रस्थ आश्रम में, और वहां से वो भगवान के ध्यान में लीन रहने लगे। तो ये तो हो गई रघु की कथा। अब चलिए आगे की बात करते हैं। अब आए राजा अज। अज और इंदुमती। तो जो अज थे, उनको अपनी पत्नी से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि वो उनकी प्रियतमा पत्नी, ऐसा लगता था कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, मेड फॉर ईच अदर। ऐसा कपल था अज और इंदुमती। इंदुमती अत्यधिक सुंदर थी और साथ में ही वो अज से बहुत प्रेम भी करती थी। तो राजा अज अपना राजकार्य तो चलाते थे अच्छे से, ऐसा नहीं है कि उनका राजकार्य में ध्यान नहीं था, लेकिन उनके पिता और दादा ने जो इतना अच्छा सब कर दिया था, तो उनको अधिक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सब व्यवस्था सुचारू रूप से अपने आप चल रही थी। और इसलिए राजा अज जो है, उनका ज्यादातर समय अपनी पत्नी इंदुमती के साथ निकलता था। इंदुमती के साथ उन्हें घूमने फिरने का बेहद शौक था। दे वर बोथ नेचर लवर्स। प्रकृति की गोद में मतलब बैठे रहना, पर्वतों को निहारना, घाटियों में घूमना, वादियों में घूमते रहना, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता था। राजमहल से ज्यादा उनको ये सब पसंद था, पहाड़ और नदियां और वादियां। तो अज और इंदुमती
अक्सर अपने रथ पर निकल जाते थे इधर उधर और जंगलों में सब जगह भ्रमण करते रहते थे। वे दोनों एक साथ बेहद खुश थे। अज को तो अपनी सारी प्रजा में हर जगह इंदुमती का ही रूप दिखता था। तो वो सबसे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि उनको हर व्यक्ति में उनको ऐसा लगता था कि वो जैसे इंदुमती के लिए कर रहे हैं वैसे ही वो सबके लिए कर रहे हैं। तो उनकी फीलिंग अलग ही थी। राजा अज और इंदुमती बहुत खुश थे साथ साथ, और अच्छे से समय बीतता जा रहा था। और जब कुछ और समय बीता तो इंदुमती ने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया। वो बच्चा इतना प्यारा था कि उसको देख कर के ही सब खुश हो जाते थे। उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो जो बच्चा है वो दूध नहीं पीता है, वो आनंद पीता है, और आनंद उसके चेहरे पे इसलिए खिला रहता है। जब बच्चा 10 दिन का हो गया तब गुरु वशिष्ठ आए और उन्होंने उस बच्चे का नामकरण किया। उस बच्चे का नाम रखा गया दशरथ। जी हाँ, भगवान राम के पिता दशरथ। तो जो दशरथ है वो उनका नाम रखा गया। और अज और इंदुमती की तो खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अब उनका एक पुत्र भी हो गया था। अब उनकी खुशी कंप्लीट थी, द हैप्पीनेस वाज कंप्लीट, कि अब कोई कमी रही नहीं, अब तो लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तभी कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो ही जाता है। इस बात के लिए हमेशा इंसान को तैयार रहना चाहिए। तो अज और इंदुमती के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक दिन हमेशा की तरह दशरथ तो राजमहल में थे। अज और इंदुमती दोनों घूमने निकल गए। काफी दूर पहाड़ों में और वादियों में वो घूम रहे थे। घूमते घूमते जब वो थक गए दोनों, तो वो दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे आराम से बैठ गए मखमली घास में, एक दूसरे में खोए हुए प्रकृति को निहारते हुए। दोनों बहुत ही मतलब कंटेंटेड थे, बहुत ही ज्यादा तृप्त, कि लाइफ इससे बेटर नहीं हो सकती। उसी समय वहां पर एक जोर से एक हवा का झोंका आया, और उस हवा के झोंके में एक बहुत ही मीठी खुशबू आई। वो खुशबू इतनी अच्छी थी, उन दोनों ने आज तक कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। तो वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगे कि ये दिव्य सुगंध कहाँ से आ रही है। और तभी उनको संगीत भी सुनाई देने लगा, जैसे गंधर्व जो है वो गाना कुछ बाजे बजा रहे हो, कुछ वाद्य बजा रहे हैं, ऐसा लगने लगा। तो हवा का झोंका तेज होता जा रहा था, तेज हवा चल रही है, खुशबू आ रही है, म्यूजिक बज रहा है। अज और इंदुमती हैरान होकर इधर उधर देखने लगे कि ये हो क्या रहा है। तभी उनको आकाश में नारद मुनि दिखाई दिए। नारद मुनि अपनी वीणा बजा रहे थे और अपने आनंद में कहीं जा रहे थे। इंदुमती नारद जी को देख रही थी एकटक, कि तभी नारद के सिर पर से एक फूल गिरा। वो फूल उन्होंने अपने बालों में लगाया हुआ था। उसी फूल की दिव्य सुगंध जो है वो पूरे वहां के वातावरण को भिगो रही थी अपनी खुशबू में। वो फूल इंदुमती के माथे पे गिरा और रानी ऐसे गिर पड़ी जैसे कोई बड़ा भारी पत्थर गिर गया हो उनके ऊपर। गिरते ही वो बेहोश हो गई। अज को तो विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या हुआ। एक सेकंड पहले तक जो इंदुमती खड़ी हुई थी वो ऐसे गिर पड़ी। उन्होंने दौड़ के रानी का हाथ पकड़ा, लेकिन रानी का तो शरीर ठंडा पड़ गया था। उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके माथे पर एक फूल गिरा और उनकी मृत्यु हो गई। अज को विश्वास नहीं हुआ। उनका जो दुख था वो इतना इंटेंस था, उनका ग्रीफ इतना इंटेंस था कि उसको पूरा मतलब नेचर संभाल नहीं पा रहा था। अज का जो विलाप था वो ऐसा था कि उससे पृथ्वी कांप उठी, पेड़ सहम गए, पक्षी चुप हो गए। सब बहुत ही सिंपैथेटिकली अज को देखने लगे कि ये क्या हो गया राजा अज के साथ। ऊपर नारद जी को भी अज का शोक और उनका विलाप सुनाई दिया। फिर उन्होंने नीचे देखा बादलों में कि क्या हुआ। तो देखा उन्होंने कि रानी इंदुमती के मृत शरीर के पास बैठे राजा अज विलाप कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा दुखी है, बार बार कोशिश कर रहे हैं इंदुमती को हिलाकर, उठो इंदुमती उठो। फिर नारद मुनि गए राजा के पास और उन्होंने बोला, महाराज आप क्यों इतना विचलित हो रहे हैं। जन्म और मृत्यु प्राणी के वश की बात नहीं है। जब जन्म हो जाता है तो आपको ये जीवन जीना ही पड़ता है, और जब मृत्यु आती है तो आप एक सेकंड भी और इस जीवन को फिर बढ़ा नहीं सकते, वो भी सुनिश्चित होता है। ये दोनों ही चीजें मानव के हाथ में नहीं है, तो फिर आप क्यों इतने परेशान हैं। ये यही सत्य है कि ये पार्थिव देह यही रह जाती है मृत्यु लोक में। आप इस पे इतना शोक न करें। आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत ही समझदार हैं, आपको ऐसे शोक करना
शोभा नहीं देता। लेकिन आज किसी भी तरीके से उनका जो दुख है वो कम नहीं हो रहा था। नारद मुनि की कोई भी बात उनको समझ में नहीं आ रही थी। वो रोते जा रहे थे, इंदुमती को हिला रहे थे और मतलब पूछ रहे थे बार बार, तुम कहाँ चली गई, तुम क्यों चली गई। फिर जो नारद मुनि थे उन्होंने बोला अंश को, देखिए इंदुमती की उम्र बहुत कम थी, अभी उनके जाने का समय नहीं था, बहुत छोटी उम्र है, लेकिन फिर भी ऐसे अजीब से तरीके से उनकी मृत्यु हो गई कि एक फूल गिरा और वो मर गई। तो इनकी मृत्यु का कारण मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है आपके साथ, जैसे कि विधाता ने कोई चोट कर दी आपके साथ। तो मैं ये आपको कारण बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। फिर अज ने अपने आंसू पोंछ के पूछा नारद मुनि से कि बताइए क्यों किया मेरे साथ ऐसा भगवान ने। तब नारद मुनि ने कहा, मैं आपको एक कथा बताता हूँ। आज से कुछ समय पहले तृणबिंदु नाम के एक ऋषि थे, जो कि एक नदी किनारे अपनी तपस्या कर रहे थे। तृणबिंदु काफी समय से अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें किसी चीज की कोई होश नहीं था, कोई खोज खबर नहीं थी। वो लगातार प्रभु के ध्यान में लीन थे। और तृणबिंदु के इस तपस को देख करके इंद्र ने सोचा कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि ये ऐसे ही आंखें बंद किए बैठे हैं या वाकई में इनका ध्यान बहुत गहरा है। और इसके लिए इंद्र के पास एक उपाय था, वो अपनी सुंदरी अप्सराओं को भेज देते थे। अब की बार उन्होंने हारिणी को भेजा। तो हारिणी नाम की अप्सरा को उन्होंने भेजा कि जाओ और जाकर के तृण बिंदु का ध्यान भंग करो। सॉरी। तो हारिणी अपना कर्तव्य पूरा करते हुए स्वर्ग लोक से उतर के नीचे आई और जहां तृण बिंदु मुनि थे वो वहां चली गई। वहां जाकर के उन्होंने पूरी कोशिश करी मुनि का ध्यान भंग करने की। बहुत ही सुंदर तरीके के डांस किए, बहुत सारा म्यूजिक बजाया, खूब हंसना खिलखिलाना, जितना मतलब वो कर सकती थी कोशिश उन्होंने करी कि तृण बिंदु जो है उनका ध्यान भंग हो जाए और वो आंखें खोले। लेकिन तृण बिंदु अपने तपस्या में लीन थे, उनका ध्यान नहीं टूट रहा था। अब ऐसे में हारिणी वापस भी जा सकती थी, लेकिन हारिणी कोशिश करती रही, उन्होंने हार नहीं मानी। उनको अपने रूप, अपने सौंदर्य, अपने यौवन पे बहुत गर्व था और बहुत अटूट विश्वास भी था कि उनके सामने किसी मुनि की तपस्या नहीं टिक सकती। तो हारिणी अपने प्रयास करती रही। तो इस बात से तृण बिंदु नाराज हो गए और उन्होंने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलकर हारिणी को देखा और बोले, तुम कोई साधारण स्त्री तो हो नहीं, तुम शक्ल से ही एक अप्सरा दिखाई पड़ती हो कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम जरूर अप्सरा हो। कोई भी साधारण मानवी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आके एक ऋषि की तपस्या को भंग करने की कोशिश करे। पर तुम जो अप्सराएं हो, तुम लोग अपने आप को थोड़ा स्पेशल समझती हो कि तुम ये सब कर सकते हो, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मानव जीवन वैसे ही बहुत कठिन होता है। इस मृत्यु लोक में आकर के जन्म लेके मानव का जन्म लेना बहुत कठिन है और फिर उसी में अपना पूरा जीवन बिताना, और आप जो करना चाहो उसमें इतनी परेशानियां, इतनी बाधाएं, हर चीज में इतनी मुसीबत, उन सब को झेलते हुए अपने ही पथ पर अग्रसर रहना और ध्यान लगाकर तपस्या करना, ये सब कुछ बहुत कठिन है। ये आसान नहीं है मृत्यु लोक में। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं और तुम आकर के ध्यान भंग करने की कोशिश करती हो। तो ठीक है, अब तुम भी इस बात का मजा चखो। तुम्हें ये सब तभी समझ में आएगा जब तुम खुद मृत्यु लोक में मानव योनि में जन्म लोगी। तो अब तुम देवलोक में नहीं रहोगी। अब मेरा शाप है कि अब तुम मृत्यु लोक में आओ और एक मनुष्य के मानव योनि में जन्म लो। ये सुनकर हारिणी घबरा गई। फिर वो रोने लगी और उसने ऋषि से बहुत प्रार्थना करी कि हे तृणबिंदु ऋषि, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो देवलोक में देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन करने के लिए आई हूँ, मैं अपनी इच्छा से नहीं आई हूँ, मुझे ये कार्य दिया गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मृत्यु लोक में रह ही नहीं सकती, मेरे बस का नहीं है, मुझे प्लीज देवलोक से मत निकालिए, मैं नहीं रह पाऊंगी मृत्यु लोक में। ऐसा बोल के रोते हुए और उसने उनके पैर पकड़ लिए कि मुझे तो मतलब माफ करो, ये शाप मुझे मत दो। तो फिर ऋषि को दया आई, बोले तुम बहुत कमजोर हो हारिणी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रूप सौंदर्य सब इतना है कि उसके बल पर तुम कुछ भी कर सकती हो, पर तुम्हारा मन से तुम बहुत कमजोर हो। तो ठीक है, अब तुम इतना ज्यादा दुखी हो रही हो तो मैं शाप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन ये शाप का प्रभाव कब खत्म होगा ये तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें मानव योनि में तो जन्म लेना ही पड़ेगा और तुम्हें आना पड़ेगा मृत्यु लोक पे। लेकिन जिस भी दिन स्वर्ग का कोई फूल तुम्हारे ऊपर गिरेगा, तुम्हारे माथे पे, उसी क्षण तत्काल तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।
और तब तुम वापस देवलोक को जा सकोगी। तो ये सुनकर हारिणी ने अपने आंसू पोंछे और फिर वो चली गई। समय आने पर वही हारिणी मगध के राजा के घर में उनकी राजकुमारी इंदुमती बनकर आई। उसने राजकुमारी इंदुमती बनकर जन्म लिया। चूंकि ये अप्सरा हारिणी थी, इसलिए इंदुमती अत्यधिक जो है वो सुंदर थी, क्योंकि वो अप्सरा ने जन्म लिया था। और महाराज, इंदुमती से आपका विवाह हुआ क्योंकि ये उनको शाप था कि उन्हें मानव योनि में रहना है, मानव की तरह रहना है। तो सब कुछ उन्होंने देखा, जन्म से लेकर के फिर विवाह, फिर पुत्र का जन्म, और आपके साथ वो इतने साल रही। पर आपका और उनका साथ इतना ही था, क्योंकि आज जैसे ही मेरे बालों में से ये फूल गिरा हवा के झोंके से, तो वो फूल जब गिरा तो तत्काल हारिणी की मुक्ति हो गई और वो 1 सेकंड में देवलोक चली गई। अब वो वहां से वापस नहीं आ सकती और आप भी वहां नहीं जा सकते। इसलिए अब आप इस सत्य को, इस यथार्थ को स्वीकार करिए और अपने आंसू पोंछिए। तो और भी कई तरीके की ज्ञान की बातें नारद मुनि ने करी राजा को बहलाने के लिए, समझाने के लिए। बट राजा अज का दिल टूट गया था। उनका मन इतना दुखी था कि अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन थे तो वो राजा, उनके ऊपर बहुत सारे कर्तव्य भी थे। उनका एक छोटा सा बेटा भी था, दशरथ। अब उसकी माँ नहीं थी दशरथ की, तो अब ये राजा अज का ही काम था कि वो अपने बेटे को संभाले। तो राजा अज ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया और सब करके और फिर वो अपने राजमहल आ गए और अयोध्या में अपने बेटे के साथ रहने लगे। लेकिन उनका मन इतनी बुरी तरीके से टूट गया था कि उनको अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था इंदुमती के बिना। वो अपना पूरा काम, अपना कर्तव्य कर रहे थे, बिल्कुल डिटैच्ड होकर के। उनका अब राजकार्य में भी मन नहीं लगता था। सिर्फ दशरथ का चेहरा देख के थोड़ी देर के लिए वो अपना दुख भूल पाते थे, बाकी समय वो काइंड ऑफ एक डिप्रेशन में ही रहते थे। धीरे धीरे समय बीता और दशरथ अब थोड़े बड़े हो गए। अब दशरथ इस लायक थे कि उनको राज्य का भार उनके ऊपर सौंपा जा सकता था। और इसीलिए अज ने, जैसे ही उनको ये लगा कि अब दशरथ इस योग्य हैं कि वो इस राज्य की रक्षा कर सकते हैं विदेशी आक्रांताओं से भी, और जितनी भी विपदाएं हैं उन सब से, और एक अच्छे कुशल शासक बन सकते हैं, तो उन्होंने अयोध्या का भार दशरथ पे डाल दिया और उनको समझाया कि बेटा, हमारे जो कुल की परंपरा है उसके अनुसार ही अपनी प्रजा का पालन करना, उसमें कभी कोई भूल चूक मत करना, कभी भी प्रजा की हाय मत लेना, प्रजा की ऐसे रक्षा करना कि जैसे वही तुम्हारे सब कुछ है। दशरथ ने अपने पिता की आज्ञा मानी। दशरथ को तो वैसे भी उनकी वो थी, कीर्ति दसों दिशाओं में थी कि दशरथ जैसे वो एक साथ 10 रथ कोई हाँक रहा हो, किसी में इतनी वो सामर्थ्य हो, इतनी युक्ति हो और इतनी शक्ति हो, ऐसे थे दशरथ, इतने ब्रेव वॉरियर। अपने बेटे को राज्य भार दे करके अज सरयू नदी के किनारे जाकर बैठ गए। उन्होंने अपने पिता और दादा और परदादा की तरह ईश्वर के ध्यान में अपना समय लीन नहीं किया। उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया। चूंकि वो इंदुमती के बिना बहुत दुखी थे और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने अनशन करके अपना ये जीवन समाप्त करने का निर्णय किया। तो अनशन का मतलब ये कि अब उन्होंने पूरा अन्न छोड़ दिया, अन्न का त्याग कर दिया। सरयू नदी के किनारे बैठ गए। शुरू में खाली जल पीते थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने जल भी बंद कर दिया। तो खाना और पीना सब छोड़ करके उन्होंने अनशन कर लिया और इस तरीके से उन्होंने कुछ समय के बाद अपनी देह त्याग दी। जब राजा दशरथ को यह समाचार मिला कि उनके पिता ने अपनी देह त्याग दी है, तब राजा दशरथ तुरंत सरयू नदी के किनारे गए और उनके पिता का जो है अंतिम संस्कार वो सब राजसी विधि से सब हुआ। और अब पिता की मृत्यु के बाद, उनके अंतिम संस्कार के बाद, अब राजा दशरथ तैयार थे पूरी दुनिया में अयोध्या की ध्वज पताका फहराने के लिए। अब उनके कंधों पर ये अयोध्या की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन राजा दशरथ की कहानी हम फिर कभी सुनेंगे। आज जो है कहानी मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साई राम।